रब को पहचान सकते हैं और रब का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। यकीनन जहाँ बात हमारे रब की आती है, हर शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। हर शख्स अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन अल्लाह का दोस्त कौन होता है? क्या जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है तो क्या अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मुझे याद आता है कि कुछ यहूदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से तो हम भी मोहब्बत करते हैं। तो आप कुछ देर के लिए खामोश हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि रब ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं तो क्या अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब उनसे मोहब्बत करेगा कि जब आप मेरे नबी के अताअत अफ़आल और अक़वाल की पैरवी करेंगे। अब अल्लाह का दोस्त कौन होता है? अल्लाह से मोहब्बत तो हम सब करते हैं। यकीनन अल्लाह की मोहब्बत तो सबके हिस्से में आई है, लेकिन मखलूक की मोहब्बत किसी किसी के हिस्से में आई है। और जिसके दिल में मखलूक की मोहब्बत होगी वो अल्लाह का दोस्त होता है। क्योंकि अगर हम इबादत के ज़रिए, रियाज़त के ज़रिए, ज़िक्र व अस्कार के ज़रिए अपने रब को ढूंढें और एक तरीक़ेकार जो हमारे बुज़ुर्गों का है, जो हमारे सलासिल का है, जो औलिया कराम का है, वो राज जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर आप मुख्तसर वक्त में पाना चाहते हैं तो आप लोग मखलूक की खिदमत में अपने आप को सर्व कर दें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगम्बरों को जो दुनिया में भेजा और अब तक जितने भी उसके दोस्त आए, आप तमाम की समान हयात उठाकर पढ़ लें और देख लें कि तमाम के तमाम जब उन्होंने एक रियाज़त और एक इबादत करके एक वक्त गुजारा, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत में गुजार दी। अब बात आती है कि हमारे दिलों के अंदर मखलूक की मोहब्बत भी है, खिदमत का एक जज्बा भी है, एक सिलसिले की एक लगन भी है, रूहानियत को हासिल करने का भी है। तो फिर हम किस तरह अपने आने वाले नस्ल, अपने बच्चों की तरबियत हम कर सकते हैं? एक बात याद रखिएगा कि आप जो बच्चों को कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, आप जो खुद करते हैं बच्चे वो करते हैं। यकीनन अगर हमारा किरदार, अगर हमारे आमाल बेहतर होंगे तो हमारे बच्चे हमारे ही नक्शे कदम पर चलेंगे। क्योंकि सोहबत का जो असर होता है वो सारी ज़िंदगी इंसान के ऊपर कायम रहता है। हम जो कुछ पढ़ते हैं एक वक्त में आके भूल जाते हैं, लेकिन जो कुछ हम सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक टीचर ने एक क्लास में अपने बच्चों से पूछा कि बेटा आप लोग बड़े होकर क्या बनेंगे? तो एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है मिस मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर मुख्तलिफ बच्चों से टीचर सवाल करती हैं, तमाम बच्चे मुख्तलिफ जवाब देते हैं कि कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन एक बच्चा सर झुकाए खामोशी से बैठा होता है। टीचर उससे पूछती हैं कि बेटा आप क्या बनोगे? आपने कुछ नहीं बनना। वो बच्चा बोलता है मिस मैं सहाबी बनूंगा। तो मिस ने कहा कि बेटा आप ये कैसी बात कर रहे हो?
आप सहाबी को पता है आप सहाबी किसे कहते हैं और आप सहाबी क्यों बनना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा कि मिस, सहाबी जो है ना वो रसूल से बहुत मोहब्बत रखते हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं और वो बहुत बहादुर होते हैं और वो बहुत मुकाबले करते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं, वो इबादत करते हैं, रात को अपना वक्त इबादत में गुजार देते हैं, मैं सहाबी बनूंगा। तो मिस ने कहा आपको ये बातें किसने बताई? तो वो बच्चा कहता है कि मेरी मामा सोने से पहले मुझे एक सहाबी का वाक़या सुनाती हैं कि जिससे मेरे अंदर एक जज्बा और एक शौक़ पैदा होता है। तो यकीनन जब हम अपने बच्चों को अपने दीन की तारीख़ दोहराते हैं, दीन की तारीख़, इस्लाम की तारीख़ और उन सहाबी रसूल की तारीख़ बताते हैं तो बच्चों के अंदर उस जैसे ज़हानियत पैदा होती है, फिर बच्चे के अंदर उस जैसा एबिलिटी पैदा होती है, फिर वही बच्चे उसी रास्ते पे चलते हैं जो माँ बाप उनकी जैसी तरबियत करते हैं। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बच्चे की जो पहली दर्स गाह होती है वो माँ की गोद होती है। और यहाँ तक कि इल्म हासिल करें, हमारे दीन ने हमें दुनियावी इल्म हासिल करने का कहीं भी मना नहीं किया। और यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सलासिल के जितने भी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने दुनिया के दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम देने का भी उन्होंने हुक्म दिया है हमें। और ऐसी तालीम से हमें मना किया है कि जिससे इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो। तालीम हमें शऊर देती है, लेकिन हमारे माँ बाप की तरबियत हमें वो मकाम और वो मर्तबा अता करती है कि जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और यकीनन उस बात में असर होता है कि जो बात इंसान वो कहे कि जिस पे वो खुद अमल करता हो। अब हम बात करते हैं कि रूहानियत की, रूहानियत के उस रास्ते की कि जिस पे बुजुर्गों ने अपनी पूरी ज़िंदगियों को सर्व कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब जहाँ लफ्ज़ रूहानियत की बात आती है तो रूहानियत हर इंसान में मौजूद होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूहानियत है क्या और उस रूहानियत का हमें क्या फ़ायदा। क्या उस रूहानियत से जो हमारे अपने अंदर मौजूद है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर रूहानियत की बात करते हैं तो रूहानियत हमारे अंदर मौजूद उन कुव्वतों का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। यानी कुल रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतु मिन इल्मि इल्ला कलीला, कि रूह मेरे रब का हुक्म है। और रूहानियत का जो लफ्ज़ है वो रूह से निकला है, यानी कि रूह इतनी लतीफ़ होती है कि जो हमारी आंखों से देखी नहीं जा सकती। तो ये वही कुव्वतें हैं जो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। अब हर सलासिल में, हर खानवादे में बुजुर्गान दीन ने इसको उजागर करने के लिए, इसको बेदार करने के लिए सबसे पहला जो रास्ता आपको दिखाया है वो है हुस्न इखलाक का। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, सबसे बुलंद है। यकीनन जब आपका इखलाक अच्छा होगा तो
आप अपने नफ्स के ताबे नहीं होंगे, आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं होगा। गुरूर और तकब्बुर हमारे अंदर कब होता है कि जब हमारे अपने अंदर कुछ अना होती है कि मैं कुछ हूँ। मैं ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानता हूँ, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को जानता हूँ कि जो इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और इतने काबिल होते हैं कि इनमें एक ज़र्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। यहाँ तक कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अपने पीरो मुर्शिद की आप लोगों को देना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना कुछ अता किया, लेकिन उनका तर्ज ज़िंदगी इतना सादा है, इतना सादा है कि वो आज भी अपने क्लिनिक पर बिल्कुल आम की तरह बैठते हैं। ना उनके कोई बॉडी गार्ड हैं, ना उनके कोई गार्ड हैं, ना उनके कोई किसी किस्म के कोई मामला आते हैं। हर शख्स जो जाता है वो आसानी से उनसे मुलाकात कर लेता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम खुद की इस्लाह किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमागों में, आप लोगों के दिलों में अगर कोई सवालात हों और अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है ताकि मैं माइक भिजवाऊं, ताकि वो अपने सवाल जो भी हों उनके, और जो लोग मेरे ताक़ हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और रूहानियत के मुतालिक या सलासिल के मुतालिक या किसी भी मुतालिक अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे तो वो पूछ सकता है। आप लोगों ने कुछ पूछना है किसी मुतालिक? तो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें खुद की इस्लाह करने के जो तरीक़ेकार बताए हैं, जो समझाए हैं, वो सबसे पहले यही है कि अपनी इस्लाह में अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना और उसके बाद अपने इखलाक को बुलंद करना। जहाँ बात रूहानियत की आती है, सलासिल की आती है, वहाँ पे तमाम बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की इसी तरतीब और इसी तरीके से इस्लाह करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो मेरे ताक़ हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज़ करें, कौन कौन हैं? आप लोगों का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं? ये माइक इनको दें। वालेकुम अस्सलाम। या जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मतलब बड़ा पता नहीं लगता था कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं। माइक थोड़ा सा करीब करें। गुजर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला लेवल कंप्लीट किया है तो मुझे समझ आ गई है कि ज़िंदगी क्या है। अब हर चीज़ को जब देखता हूँ ना तो कोई और ही जाविये से देखता हूँ। ये नहीं होती, पहले कोई चीज़ देख के ये करता था कि यार ये मुझे मिल जाए, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल मतलब दिल से निकल गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया बिल्कुल दिल से निकल गई है और रब का कुर्ब मतलब रब के करीब जाने को अब दिल करता है कि अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब करे। बाकी अब दुनिया का कोई मेरे पास मामला नहीं है कि पहले मुझे ये टेंशन थी कि घर नहीं है, घर होना चाहिए, जॉब नहीं है, जॉब होनी चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। देखें, हमें दीन के साथ साथ, सलासिल के साथ साथ हमें दुनिया को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन अब मेरे दिल में तरक्की नहीं गई, खत्म हो गई। देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आपने फरमाया कि ए मेरे रब, मुझे दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू रख। दुनिया बक़द्रे ज़रूरत होनी चाहिए कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी दुनिया आप में होनी चाहिए। दुनिया बक़द्रे ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ख्वाहिश इंसान को गुमराह करती है, ज़रूरत आपको जीने का तरीका सिखाती है। अब ये दुनिया ही है कि इंसान शादी करता है, ये दुनिया ही है कि जिससे इंसान की नस्ल बढ़ती है, ये दुनिया ही है कि जिसमें इंसान रोज़ी की तलाश में निकलता है, ये दुनिया ही है कि जिसमें इंसान अपने आप को अपने बीवी बच्चों के लिए सर्व कर देता है। और यहाँ तक है कि जो शख्स अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क की तलाश में घर से निकला और रास्ते में उसकी कोई अब मौत हो जाती है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये भी शहादत का एक दर्जा है। जिस दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, हमें उसको तर्क नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम जब दीन को हासिल करते हैं तो हम दुनिया को भूल जाते हैं, या हम ये समझने लगते हैं कि अब दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है। अगर ऐसा होता वो तुम्हें दुनिया में ही क्यों भेजता? दुनिया इतनी होनी चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत है, और जो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे जाता है वो फिर गुमराह हो जाता है। यानी कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कश्ती जब तक पानी पे रहती है वो तैरती रहती है। आप अपना सफ़र पूरा आखिरी सांस तक उसी कश्ती में करोगे, उस कश्ती से उतर के नहीं करोगे आप। लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। तो ये दुनिया जो है ना, इसकी मिसाल, इसकी हैसियत पानी जैसी है, और आप कश्ती के मानिंद हो। आपको जिक्र भी करना है, आपको फिक्र भी करना है, आपको दुनिया में भी रहना है, आपने दुनिया में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करना है। अब मैं अपने लेक्चर को मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने इलाज के भी सिलसिले में आए हुए हैं। तो ताक हीलिंग का मैं आपको बता रहा था कि लेवल 1 में हमारा असल मकसद ख़ुद को पहचानना है। असल मकसद हमारे अंदर जो छुपा हुआ ख़जाना है, हमने उसको पाना है। जी, माइक दीजिए इनको। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और हम काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। तो काफ़ी रहनुमाई की कुछ ख्यालात या सोच में चीज़ें आती हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे जी जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। काइंडली आप रहनुमाई कीजिएगा। तो एक तो ये कि हर टाइम बंदे का ईमान जो मैं महसूस करता हूँ एक जैसा नहीं होता है। कभी बंदा बड़ा वीक फील कर रहा होता है और मतलब इबादत गुजार होता है, कुछ ही लम्हे के बाद या कुछ टाइम के बाद वो एक जैसी कंडीशन नहीं होती उस बंदे की, तो उसमें काफ़ी मतलब टेंशन होती है, कुछ चीज़ें भी आती हैं। कोई ऐसा ना हो कि पिछले हमारे ज़ाया हो जाए या कुछ ऐसा गलत कर बैठे बंदा कि जो इतने मेहनत से लगन से इबादत की है और कुछ नेकी की तरफ चला है, तो वो छोटे से अमल से उसका ज़ाया हो जाए। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे अल्लाह पाक का फरमान है कि लोहे महफूज पे सब कुछ लिख दिया गया है पहले से, तो फिर ये मामला की थोड़ी सी उलझन होती है कि ये मामला कैसा है कि हमारे लिए सजा जजा और नेकी और बदली बुराई, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सब कुछ ये लिख दिया हुआ है, तो हमने तो वैसे ही करना है ना जैसा लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? ठीक है। तो छोटी सी एक चीज़ है कि जैसे अल्लाह पाक का फरमान है कि शुक्रगुजारी करो मैं और दूंगा, तो ये शुक्रगुजारी का तरीका क्या है? मतलब इसके मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ व्यूज़ मिलते हैं। और एक चीज़ मकसद ये है कि हम देखते हैं माहौल को और बड़ी सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ये ठीक है वो ठीक है, कि किसी से मुस्तफ़ीद हुए तो उसकी बात सुन ली, तो फिर कुछ अर्से के बाद कुछ दूसरा बंदा मिला, जैसे छोटे छोटे कदम ब कदम इख्तिलाफ़ात हैं, उन उलझनों में भी बंदा फंस जाता है, समझ नहीं आती कौन सा रास्ता चूज करें, किधर जाएं।
तो ऐसे बड़े सारे वाक़यात ज़िंदगी में गुजरते हैं, वो अब शेयर तो करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुख्तसर हमें बताएं। ठीक है। थोड़ा मिलते जुलते ये मामला है कि देखें, जब हमारी तकदीर लोहे महफूज पे लिख दी गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दुनिया में भेजा है उसका मकसद क्या था। हमारे जो आमाल हैं उससे हमें पता लगता है कि हमारी तरतीब क्या है। जब लोहे महफूज पे सब कुछ लिख दिया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए कोशिश करो वो नहीं होती, तुम फिर कोशिश करो, क्योंकि दुआ और अच्छी तदबीर तुम्हारी तकदीर बदल देती है। अगर एक चीज़ तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखी हुई तो आप ये सोचकर उसको ना तर्क कर दें कि ये मेरी तकदीर में नहीं है, बल्कि जो हमारे रसूल अल्लाह का हुक्म है कि हम अच्छी तदबीर करें, और तदबीर कोशिश को कहते हैं, हम कोशिश करें और दुआ करें। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लोहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर हमारी बदल जाती है। जब हमारी तकदीर बदल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी तकदीर लिखकर तुम्हें इख्तियार दे दिया कि तुम चाहो तो अपनी तकदीर बदल सकते हो, और उसको बदलने का तरीका उसने अपने महबूब की ज़ुबान से उसका इजहार का फरमा दिया, उसका हुक्म दे दिया, क्योंकि नबी का हुक्म तमाम उम्मत के लिए है। और अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ हमारी तकदीर में लिख दिया गया तो हम अब क्यों करें। जब तक प्यासा कुएं के करीब नहीं जाता उसकी प्यास नहीं बुझती। अब हम घर बैठ के सब कुछ छोड़ दें और तकदीर पर हम भरोसा करें, तकदीर पे हम ये करें कि भाई हमारे नसीब का रिस्क है तो हमें घर मिल जाएगा। क्या ये तरीक़ेकार बुजुर्गों का है? अगर ऐसा होता तो फिर कोशिश और दुआ का क्यों हमें हुक्म दिया जाता? और दूसरी बात कि एक बात याद रखिएगा, हमें इबादत कामिल नहीं करती। अगर इबादत कामिल करती तो शैतान ने सबसे ज़्यादा इबादतें करी थी। हमें जो कामयाब और जो कामिल करते हैं ना, वो अताअत करती है, वो पैरवी करती है। किसकी? अपने बुज़ुर्गों की, औलिया कराम की, अंबिया कराम की, और रब का हुक्म यानी रब की अताअत। कि अगर हम इस खुश फहमी में हैं कि हम बड़े इबादत गुजार हैं, मैंने रोज़ा रखा हुआ है और यहाँ लोग सब खा रहे हैं, मैं इतनी पढ़ता हूँ, मैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ 360 बार पढ़ता हूँ, 321 बार पढ़ता हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो, तो इससे बेहतर है तुम्हारा ना पढ़ना बेहतर है। जब हमारा वक्त इबादत और रियाजतों का जो वो वक्त गुजरा मुशक्क़त का, यहाँ तक कि हमारी वालिदा को नहीं पता होता था कि हम क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते। और अब आज की अगर मैं बात करता हूँ, आज के दौर में भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपके राजदार होती है वो आपकी बीवी होती है। जब आप अपनी इबादत के अंदर अपने आपकी बीवी बच्चों को नहीं पता होता कि आप कितना पढ़ते हो, तो इससे ज़्यादा राजदारी और क्या होगी। आपको इबादत के ज़ाविये पे नहीं परखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो जितनी ज़्यादा इबादत करेगा उसको उतना ज़्यादा रिस्क मिलेगा, जो जितनी ज़्यादा इबादत करेगा उसको उतनी ज़्यादा शोहरत मिलेगी, जो जितनी ज़्यादा इबादत करेगा उसको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी। ऐसा नहीं है। इबादत का मामला तुम्हारा और रब का मामला है।
सुभान अल्लाह ताला मा तसिफून के पाक है वो ज़ात जो तमाम तारीफ़ों से बालातर है। उसको तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, वो ये सिर्फ ये देखता है कि मेरा अताअत गुजार बंदा कौन है। रब के करीब पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक इबादत का रास्ता और दूसरा मखलूक की खिदमत का रास्ता। वो जिसको मखलूक के लिए चुनता है ना, उसका मकाम सबसे आला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है। वो सबब जब पैदा करता है तो तुम्हारी सूरतों में करता है। वो चाहता तो कोई गुमराही ना होता, वो चाहता तो सबको हिदायत मिल जाती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम लोग ये समझते हैं कि जो नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो गुनाहगार होते हैं अल्लाह उनके बहुत करीब होता है। वो उनका इंतज़ार करता है कि वो अपने मुंह से, अपने लफ्ज़ से एक बात निकाल दे कि मेरे रब्बना ज़ुल्मना, कि मैंने अपने नफ्स पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मैंने तुझे माफ़ किया। तो किसके करीब हुआ रब? एक नेक आदमी के या एक गुनाहगार शख्स के? उसने लोगों की इस्लाह के लिए तो अपने महबूब, अपने दोस्तों को भेजा, और यहाँ तक उसने कहा कि इब्ने आदम को, यानी कि आदम को मैंने अपनी सूरत पे पैदा किया। तो हमारी कामयाबी सिर्फ अताअत में है, रियाजत में नहीं है। रियाजत से हम अपने मन को पाक करते हैं, हम अपने बातिन को साफ करते हैं। लेकिन इबादत भी बगैर अताअत के कामयाब नहीं है। यहाँ पे मुराद अताअत से, मैंने अपनी ज़िंदगी में रूहानियत को अगर पाया, कहीं देखा, तो वो शेख के अमर में देखा, यानी उसके हुक्म में देखा। क्योंकि जिसने हुक्म की तकमील की वो कामयाब हुआ, और जिसने कुछ इल्म सीख कर खुद को उस्तादुल आमिलीन कह दिया, या बड़े उस्ताद कह दिया, या तमाम उस्तादों के उस्ताद कह दिए, जबकि उसके उस्ताद खुद अभी जिंदा हैं, तो ऐसे उस्तादों के बारे में क्या होगा फिर? अब नाम के आगे आप देखें कि रहबर शरीयत, कामिल तरीक़त, पीर हकीकत, शेख दौरा। भाई कुछ हल का बाद अपने शेख के लिए भी छोड़ दो। जब सब कुछ तुम खुद हो तो तुम्हारा शेख क्या है? याद रखना कि जब तुम खुद कुछ नहीं होगे ना, तो तुम्हारा शेख तुम्हें सब कुछ कर देगा। जब तुम खुद को बहुत कुछ समझोगे ना, तो तुम कुछ भी नहीं होगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको हमारे बुजुर्गों के रास्ते पर रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविशों को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ में शरीक हो जाते हैं, और फिर सुबहान अल्लाह बाहर गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बाहर कुशाई शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बहुरमत कुन फयकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शी चीज़ ताबा कुंजा हस्ती, इल्मो अमल फराग दस्ती, ईमानो अमा तंदरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हम पर अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज की इस महफिल में जो लोग शरीक हुए हैं, बारी ताला इनकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने
जिस जिस दुआ के लिए कहा है बारी ताला उसकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को जो इस महफिल में शरीक हैं, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, शैतानों के शर से महफूज फरमा, शरीर जिन्नातों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हर वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, मुसीबतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, नाहगानी आफतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी हाजितों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो शख्स हमारे खानवादे से मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, बारी ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो मरीज़ बीमार हैं और जिस मकसद के लिए हमारे सिलसिले में आए हैं, बारी ताला उन पर रहम व करम फरमा। अपने महबूब के वसीले से बारी ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तमाम गुनाहों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में औलिया इकराम की मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे शेख का साया हम पर हमेशा कायम और दायम रख। या इलाहुल आलमीन, हमारे पीरो मुर्शिद को उम्र खज़री अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे पीरो मुर्शिद को अच्छी सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे मुर्शिद का साया हम पर हमेशा हमेशा कायम और दायम रख। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। जज़ाकल्लाहु खैर।